नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। फाइनली आपका 22 ऑफ जून को रिजल्ट आ रहा है। क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं कि कब 22 ऑफ जून आए और अपना वो रिजल्ट देख पाएँ। साथ ही साथ आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर रिजल्ट को हमें कैसे चेक करना है, रिजल्ट किस टाइम अवेलेबल होगा, अगर हमारा एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, या फिर ये असेसमेंट कैसे होगा, क्या उसकी तैयारी हम शुरू कर दें। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो प्रमोट होने जा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, 10th में 12th क्लास में वो जाने वाले हैं। तो अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में मिले हैं वो सब कुछ मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो रिजल्ट है आपका 22 ऑफ जून को आने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि ये 9 AM से अवेलेबल होगा, 9 बजे सुबह से अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, हालांकि आप सीधा भी सर्च कर सकते हो। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वो सर्च करना है। तो जहाँ पर अगर आप सर्च करोगे, अभी अगर सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर आप जाओगे। तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे अभी आप क्लिक करते हो, अगर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसके साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर भी मैं वो लिंक दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल होगा कब, 22 ऑफ जून को, 22 जून को। यहाँ जो स्पेस दिया गया, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पर एक लिंक आपको अवेलेबल होगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर ही जो न्यू लिंक है वो अवेलेबल होते हैं, ऊपर की तरफ कोई भी इस टाइप का लिंक अवेलेबल नहीं हुआ, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी स्टूडेंट आईडी जो सबको पता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए, वो आप डालोगे, अपने रिजल्ट को आप चेक कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर जो रिजल्ट हमें अवेलेबल होगा उसमें क्या होगा, क्या हमें यही दिखाया जाएगा कि हम प्रमोट हो गए या प्रमोट नहीं हुए, या फिर उसमें मार्क्स रहेंगे। तो आपकी जो डिटेल मार्क लिस्ट होगी वो अवेलेबल होगी आपके स्कूल में, जब स्कूल रीओपन होंगे तब आपको वो दे दी जाएगी। तो इट मीन्स दैट आपका रिजल्ट है वो मार्क्स के बेस पे तैयार हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको वही मार्क्स ही दिखाई देंगे। ओके, अभी तक हालांकि कुछ भी क्लियर नहीं किया डीओई ने, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, हमें लगता है टीचर्स को, कि उसमें आपके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स दिए होंगे। अगर किसी का रीअसेसमेंट होता है तो वो भी उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि किस सब्जेक्ट में रीअसेसमेंट है, तो वहाँ पे आप अपने मार्क्स से वो चेक कर पाओगे। ठीक है, आपको जो मैसेज आएगा स्कूल की तरफ से, अगर आप ऑनलाइन चेक नहीं करते हो, उसमें मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उसमें सिर्फ आपको बताया जाएगा कि आप प्रमोटेड हुए हो या फिर रीअसेसमेंट आपका होना है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगी। 22 ऑफ जून को आएगा, और जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करना है, और ये लिंक अवेलेबल होगा आपको रिजल्ट डे के दिन ही 9 AM के आसपास आपको लिंक अवेलेबल होगा, तो उस वक्त आप इस रिजल्ट को चेक कर पाओगे। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, कब चेक करना है, कैसे अवेलेबल होगा और किस तरीके से विजिबल होने वाला है। अब बात आती है आपके क्वेश्चंस की, जो हम पिछले दिनों एक सर्कुलर को डिस्कस कर चुके थे। उसमें सब कुछ क्लियर किया गया था कि रीअसेसमेंट को रिगार्डिंग क्या होना है, क्या नहीं होना। तो 3 टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रीअसेसमेंट होगा, 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स। एक तो वो स्टूडेंट, पहला कौन से स्टूडेंट्स, चाहे वो 9th के हो या 11th के, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिन्होंने एक ही एग्ज़ाम दिया है। जिन्होंने एक एग्ज़ाम दिया है उनका एवरेज मार्क्स नहीं लिए जा सकते, उनका रीअसेसमेंट होना है, पहला हो गया। यानी कि उनके तो एवरेज लग ही नहीं सकते, चाहे एक एग्ज़ाम में कितनी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो। अब जिनके 2 एग्ज़ाम हुए हैं और 2 एग्ज़ाम दिए लेकिन बाकी एग्ज़ाम नहीं दिए और 2 एग्ज़ाम अच्छे हुए, तो उनको रीअसेसमेंट नहीं होगा, यानी कि उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला कौन सा हो गया, जिन्होंने केवल एक एग्ज़ाम दिया। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, उनको भी एक और चांस दिया जाएगा, उनका भी रीअसेसमेंट होना है। यानी कि जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया उनका भी रीअसेसमेंट का मौका मिलेगा। उसके बाद तीसरे स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिए, 4 एग्ज़ाम हुए, जैसे 9th क्लास के और 11th क्लास के मैक्सिमम एग्ज़ाम हुए, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। यानी कि किसी भी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी रीअसेसमेंट होगा। तो 3 कैटेगरी होगी, जिन्होंने 2 एग्ज़ाम भी नहीं दिए, एक एग्ज़ाम दिया है, चाहे उसमें कितने ही मार्क्स हो, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, या जो स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे उनका रीअसेसमेंट होगा। अब बात आती है कि रीअसेसमेंट होगा, 3 स्टूडेंट्स का होना है। अब रीअसेसमेंट कैसे होगा, अब एक और भी क्वेश्चन बीच में मैं ले लेता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हमारे जो मार्क्स है, जैसे मैथ्स का एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं गया,
तो उसमें क्या होगा, तो एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, एक सब्जेक्ट में इस बार जो दिए जाएंगे एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, और मैक्सिमम ये 7 मार्क्स आपको मिलेंगे एक सब्जेक्ट में। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 20 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 7 मार्क्स आए 20 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे 27 पे पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इस बार आपको 7 मार्क्स है वो ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, जिनके 20 के आसपास आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप सीधे प्रमोट कर दिए जाओगे। ओके, तो चलिए ये तो उनका हो गया कि ग्रेस मार्क्स अगर मिलते हैं तो कैसे मिलने वाले हैं। अब इन तीनों जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका रीअसेसमेंट होगा, तो ये कब होगा, ये जुलाई के सेकेंड वीक में होना है, यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक में। अभी आपके पास जिन भी स्टूडेंट्स का होना है तो नियर अबाउट 20 डेज़ के आसपास आपके पास टाइम है। ओके, 20 मोर देन 20 डेज़ आपके पास। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्लियर हो गई कि किनका होना है, कब होना है, जुलाई के सेकंड वीक में होना है। सर्कुलर में मेंशन किया गया, यही सर्कुलर मैं पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे। जो थर्ड पेज है उस पर दिया हुआ है। ओके, इसको मैं दोबारा से रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना है। उसके बाद ये कि रीअसेसमेंट में होगा क्या। रीअसेसमेंट के लिए अभी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद एक सर्कुलर आएगा अलग से, उस सर्कुलर में मेंशन होगा डिटेल में। अभी तक जो बात की गई थी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सिसोदिया जी की, तो उसमें ये बताया गया था कि रीअसेसमेंट का मतलब है आपके इंटरनल मार्क्स, आपके प्रोजेक्ट के वर्क है, आपके वर्कशीट है, उनके बेस पे देखा जाएगा कि आपने कितना अच्छे से सबमिट करवाया है, प्रोजेक्ट वर्क कैसा है। उसमें अगर गुंजाइश लगती है तो आपको प्रमोट किया जा सकता है, उसके बेस पे मार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरनल में कौन से आएंगे, इंटरनल में आपके पीरियोडिक टेस्ट आएंगे। अगर वो भी अच्छे नहीं है तो सोचिए क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट, जिन बच्चों के इंटरनल में अच्छे मार्क्स नहीं है पीरियोडिक टेस्ट में, ये एग्ज़ाम नहीं दिए, इट मीन्स उन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट तो नहीं दिया होगा एटलीस्ट, क्योंकि तभी तो ये हालात रहे। तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि इंटरनल असेसमेंट है वो मैटर करेगा आपके लिए अगर ये असेसमेंट होता है। साथ ही साथ आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है, ऑफलाइन के चांसेस अभी नहीं बन रहे, ऑनलाइन आपका रीअसेसमेंट हो सकता है। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, अभी से रहनी चाहिए। यानी कि आपको 4 दिन पहले बताया जाता है तो उसके बाद तो आपकी जो लुटिया है वो डूब जाएगी। अभी से प्रिपरेशन रखिए। लेकिन जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम दे दिया जाएगा और आप 4 दिनों के बाद सबमिट करवा दोगे। आपको टाइम बाउंड एग्ज़ाम दिया जाएगा, जैसे आधा घंटे का है या 1 घंटे का है, 1 घंटे में करके आपको वहीं से क्लिक करना है, सबमिट करना है। तो उसमें भी इतना ईजी नहीं रहने वाला अगर आप स्टडी नहीं करते हो। ओके, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है, या जिन बच्चों को लग रहा है कि प्रोजेक्ट वगैरह हमने सबमिट नहीं करवाए, तो अभी भी मौका है, अभी भी, क्योंकि जब रीअसेसमेंट होगा तो उस वक्त आप अगर सबमिट करवाते हो तो हो सकता है कि आपको कुछ एडवांटेज मिल जाए। ओके, तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस थे रिजल्ट के रिगार्डिंग कि कैसे होंगे, कौन से बच्चे फेल होंगे, कौन से प्रमोट होंगे, तो जहाँ तक कि सब बच्चे पास होंगे, ये भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिसने शायद मोर देन 50 टाइम्स ये कमेंट किया है कि यार सब बच्चे पास होंगे, तो सब बच्चे पास नहीं होने वाले हैं। क्योंकि जब रिजल्ट आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम के बेस पे तैयार हो रहा है, तो मिड टर्म सभी बच्चों का तो अच्छा नहीं गया। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में कुछ लिखा ही नहीं है, पर्टिकुलरली 9th क्लास में, तो उनका तो अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, इस बार चांसेस है कि जितना रिजल्ट पिछली बार रहता था, लास्ट अगर हम ईयर की बात करें या उससे लास्ट ईयर की बात करें, उससे फार बेटर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा #ज्योग्राफी गुरु के साथ, ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपके उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।